नमस्कार बच्चों। आज अपने निम्न लिखित यानी जो नीचे लिखे हैं व्यंजकों, ये सभी व्यंजक में से प्रत्येक के पदों, एक तो पद बताना यानी पद और एक गुणा। आज हमें क्या बताना है कि हमें एक तो पदों की सही जानकारी होनी चाहिए और एक हमें गुणांक की जानकारी। अब हम देखते हैं पद, तो 5xy z की स्क्वायर ये एक पद है, ये पूरा एक पद है, और -3zy ये दूसरा पद, माइनस सहित बोलना होता है, तो ये हमारे पास में ये दो पद होंगे, तो हम लिखेंगे इसमें पद है दो। कितने पद है? दो पद। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं 1, 2 और 3, ये तीन पद है, तो यहां लिखेंगे तीन पद है इसमें, इस व्यंजन में तीन पद है। इसमें देखते हैं तो यहां से यहां तक एक पद, -4x की स्क्वायर y की स्क्वायर z की स्क्वायर, यहां से यहां तक ये दूसरा पद है, और यहां से ये कितना? तीसरा, यानी तीन पद है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो एक पद -pq, दूसरा पद +qr, तीसरा पद -rp, चौथा पद, यानी चार पद है। इसी प्रकार से x बटा 2 एक पद है, +y/2 दूसरा पद है, -xy तीसरा पद है, इसलिए यहां पर तीन पद है इसमें। इस व्यंजन में 1, 2 और ये 3, इसमें भी तीन पद है। ठीक इसी प्रकार से जब हम गुणांकों पर चर्चा करेंगे तो गुणांक के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके गुणांक यानी गुणा वाला अंक, ठीक है, तो हम अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये अंक किस प्रकार से है देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो x, y और z, इस पूरा ये पहला पद है, पहले पद के बिल्कुल सामने कौन सा अंक है, यह इसका गुणांक कहलाता है। तो इसको क्या गुणांक क्या है? 5 है। अब देखते हैं z और y के पहले ये क्या गुणांक है। कुछ बच्चे क्या सिर्फ 3 लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है, यानी -3 लिखना है हमें। इसका गुणांक क्या है? दूसरा है -3। अब इसमें देखते हैं 1, तो 1 का गुणांक 1 होता है, 1। यहां पर x है, परंतु x के आगे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके हमें 1 मानना है, यानी +1 इसका गुणांक है, तो इसीलिए हम 1 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार x की स्क्वायर, और इसके बिल्कुल सामने देखते हैं तो हमें नजर कुछ नहीं आ रहा है, तो परंतु यहाँ 1 माना है, तो +1 ये इसका गुणांक है। ठीक इसी प्रकार से x की स्क्वायर y की स्क्वायर है, इसमें x की स्क्वायर के आगे कौन सा अंक है? 4 है, तो 4 इसका गुणांक है इस व्यंजन का। ठीक इसी प्रकार से x की स्क्वायर y की स्क्वायर और z की स्क्वायर, इसके अंदर x की स्क्वायर के आगे क्या है? तो यहाँ पर कुछ बच्चे सिर्फ 4 को मानते हैं, नहीं, हमें -4 यहाँ पर लिखना है, -4 इस प्रकार से। इसी प्रकार से तीसरा पद है z की स्क्वायर, तो z की स्क्वायर के सामने हमें दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु यहाँ पर 1 होता है, इसीलिए हम इसका गुणांक लिखेंगे 1। ठीक इसी प्रकार से ये 3 है, 3 एक गुणांक है, तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक, अब p और q है, p के बिल्कुल सामने यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 इसका गुणांक है। ठीक इसी प्रकार से q और r है, तो q के सामने देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, परंतु यहाँ पर 1 है, तो +1 इसका एक गुणांक है। ठीक इसी प्रकार से जब हम देखते हैं r, तो r के सामने एक गुणांक है, उसको कहते हैं -1। इसी प्रकार से
x बटा 2 है, तो यहाँ पर 1 है, यानी 1/2। x का गुणा क्या, 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे 1/2। तो y का गुणा इसके आगे 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। x और y, तो इस x के बिल्कुल सामने 1 है, तो ये -1 इसका गुणांक है। इसी प्रकार से a है, a के सामने 0.3, तो ये क्या हो गया 0.3 इसका गुणांक, और ए बी का गुणांक -0.6, -0.6 इसका एक गुणांक है, और बी का गुणांक क्या 0.5। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी हमें बांटने के लिए कहा गया। तो बच्चों हम किस प्रकार से बांटेंगे, देखते हैं। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, इस प्रकार से हमें इसको पूछा है। तो देखते हैं इसमें कितने पद है। इसमें देखते हैं x और +y, ये 2 पद है, तो हम बोलेंगे द्विपदी। अब जैसे मेरे पास में तो कॉपी नहीं है, आपको क्या करना है, जैसे ये x + y लिखा, उसके बाद में अपनी कॉपी में 2 लाइनें छोड़ करके वहां हम नीचे लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, द्विपदी। अब इसमें क्या है, 1000, एक ही पद है, तो यहाँ लिखेंगे एक पदी। अब जैसे 7 + y + 5x, इसमें 3 पद है, इसको त्रिपदी कहेंगे। अब 2y - 3y इसको द्विपदी, 2y - 3y² + 4y³, तो इसमें पद 3 है, तो त्रिपदी। इसमें 5x - 4y + 3xy, एक पद, 2 पद और 3 पद, त्रिपदी। इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी द्विपद। अब इसमें देखते हैं एक पदी, p² + pq², तो ये द्विपदी और ये भी द्विपदी। परंतु हम जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, त्रिपदी के अलावा जो भी अगर चतुर्पदी हो या पंचपदी, उसको हम व्यंजनों में बहुपदी के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे पास में इनमें से AB + BC + CD + DA, ये बहुपदी व्यंजन कहलाएगा, इसको बहुपदी व्यंजन कहेंगे। इसी प्रकार इसमें x + x² + x³ + x4, ये सब बहुपदी की श्रेणी में। तो बहुपदी में 1 3 नंबर और 1 ये 9 नंबर है। तो हमें सही प्रकार से इसको अच्छी तरह से अपने कॉपी में सुंदर सुंदर करना है। ठीक है।